बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे, क्लास 10th आईसीएससी एवरग्रीन बुक है ये हमारी। इसमें हम इस चैप्टर पर 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 10.1 में। तो आपको उन दोनों चैप्टर का लिंक प्लेलिस्ट में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 एपी जीपी, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, एपी एंड जीपी। तो आप वो दोनों लेक्चर देख सकते हो इसके प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप ऊपर जो आई बटन है इधर ऊपर की तरफ देखोगे आप, तो यहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देखेंगे, देखो इसमें ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे इसमें प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आज। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। आप देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या करेंगे। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स देखने के लिए आपको क्या करना होगा, देखेंगे हम कि आप देखो 121, 117। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये एक डिक्रीजिंग एपी है, तो यहाँ पर कहीं ना कभी इसका एक टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले कौन सा नेगेटिव टर्म आएगा वही बताना है इसका कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा इसका। तो हम लेट करेंगे कि भी इसका एक एंड टर्म है 0, लास्ट टर्म है 0। तो अगर 0 से कोई भी एक टर्म है तो 0 के जस्ट क्या होगा, आफ्टर नेगेटिव टर्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इसमें चेक करते हैं कि क्या इसका 0 कोई टर्म होगा। अगर 0 इसका टर्म नहीं होगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस टर्म के जस्ट नेक्स्ट होगा। कैसे, देखो आप इसको करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसमें हमारे पास ए क्या है 121, डी क्या होगा, डी आप देख पा रहे हो इसमें 4 आ रहा है क्योंकि क्या कर रहे हो आप, ये A2 है, ये A1 है। तो अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं कितना आ रहा है, 3 और 1 4, माइनस में 4 आ रहा है। अब अगर हम 0 को इसका एक लेट कर लेते हैं कि 0 इसका एक nth टर्म है। अब देखेंगे क्या इसका 0 टर्म होगा भी है, नहीं जरूरी नहीं है कि भाई 0 इसका टर्म हो, लेकिन 0 कौन से नंबर पर आएगा ये देखेंगे हम, क्योंकि 0 के जस्ट आफ्टर आपको नेगेटिव टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो nth टर्म अगर हम 0 ले रहे हैं और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस, लेट कर लिया हमने, लेट nth टर्म इज इक्वल्स टू 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 0। a की वैल्यू 121 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमें कि डी, इसके लिए 0 कौन से नंबर पर आ रहा है ये चेक करने के लिए हमने क्या लेट किया है, n के प्लेस पर n रहने देंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये जो 121 है इसको उधर लेके आएंगे, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा -121 और यहाँ पर ये -4 है इसके साथ मल्टीप्लाई में। अभी जो -4 है डिवाइड में आ जाएगा n-1 और ये -4 है, ये 121 के साथ हो जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस n कैंसिल। अब देखो ये इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन इसको जो इसकी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स कितनी आएगी ये आप कैलकुलेट कर लो। हमारे पास n-1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 121/4। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई हमारी 121/4 और -1 का हो जाएगा जरा कर +1। अब आप इसको एलसीएम लोगे कितना मिलेगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 4, 121 + 4 ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 4। अब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 4 3 = 12, 4 1 = 4 पॉइंट और 1 कैरी लेकर हम क्या करेंगे 4 2 = 8 और 4 5 = 20। जो n की वैल्यू है 0 के लिए वो 31.25 समथिंग आ रही है, लेकिन हमें पता है कि n की वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए कभी भी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर लेट करते देखो 0 अगर इसका कोई टर्म रहा होगा तो वो किसी नंबर पर आ रहा होगा, किसी पॉजिटिव नंबर पर, मीन्स कि वो 10th पर आ रहा होगा, 11th पर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि 10.1 पर आ रहा होगा नंबर। तो कभी भी ये नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं चलती n के लिए। तो इसका मीनिंग ये है, देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग ये है कि 0 का कोई टर्म होगा नहीं, लेकिन 0 31 के बाद आ रहा है, मीन्स 31.25 के नियर बाई आ रहा है। इसका मीन्स जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा ना वो 32 होगा, जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि 0 के बाद आपको जो टर्म मिलेगा, क्योंकि 0 तो मिल नहीं रहा, 0 तो 31.25 पर है, तो 0 के जस्ट आफ्टर आपको क्या मिलेगा नेगेटिव टर्म्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या होगा इसका 32, ऐसे फाइंड करते हैं इसमें। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा हमारा विल बी, हम बोल देंगे 32, ठीक है। तो 32th टर्म क्या होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो ये करना था इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका हमारा।
अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी ये बातें अगर नहीं क्लियर हो रही तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और यहाँ पर जो डाउट आपके रह गए हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। वैसे इसमें बस सिंपल कॉन्सेप्ट यही कि आप जीरो ले लो, इसका कोई भी टर्म लेट कर लो कि भी इसका जीरो है कोई टर्म है। तो अगर जीरो एनी टर्म है, अगर होगा तो फिर भी उसके जस्ट आफ्टर जो टर्म होगा वही उसकी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पर अगर वो नहीं भी है तो इसमें भी पॉइंट में जो भी वैल्यू आ रही है उसके जस्ट आफ्टर जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वही इसकी नेगेटिव टर्म होगा। आप फाइंड करके देख लो, आप इसका 31st टर्म फाइंड करके देखो। अगर आप इसका 31st टर्म फाइंड करके देखोगे तो पॉजिटिव आएगा। देखो कैसे, 31st टर्म क्या होगा, a प्लस 30d, a की वैल्यू 121 प्लस यहाँ पर 30 और d की वैल्यू कितनी -4, ये 121 और ये वैल्यू कितनी आ रही है 4 3 12, 120 आ रही है, इसका मीन्स 1 आ रहा है। लेकिन इसके आफ्टर जो 32th टर्म निकालोगे आप वो नेगेटिव होगा। कैसे, देखो आप a प्लस 31d होगा, यहाँ पर आप 121 पुट करोगे प्लस 31 और d के प्लेस पे -4, ये होगा हमारा। अब आप इसे सोल्व कर लोगे तो 121 माइनस में 4 और 4 3 12, आप देख रहे हो यहाँ पर -3 आ रहा है। इसका मीन्स नेगेटिव टर्म्स हमारा कौन सा आ रहा है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32th टर्म आ रहा है हमारा। ओके, तो ये था इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखो आप। वैसे नेक्स्ट वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। 16 का नेक्स्ट पार्ट देखो इसी में करते हैं हम। देखो आप इसमें सेकंड वाले पार्ट में भी वही है हमारे पास। देखो 105 डिक्रीजिंग एपी होगी तभी नेगेटिव टर्म आएगा। इसमें भी 97 एंड सो ऑन। इसमें भी लेट कर लेंगे इसका जीरो कोई टर्म है, एनी टर्म लेट कर लेंगे, nth टर्म लेट कर लेंगे जीरो। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 105 एंड डी की वैल्यू अगर आप देख रहे हो डी की वैल्यू भी सेम है। देखो 101 माइनस 105, डी की वैल्यू -4 है, सेम। तो फिर यहाँ पर अगर आप इसे nth टर्म लेट करते हो जीरो को तो फिर क्या होगा, nth टर्म के लिए फिर आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करोगे इक्वल्स टू में जीरो। a की वैल्यू फिर आपकी 105 हो जाएगी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू फाइंड करो आप, d की वैल्यू -4 आ रही है इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर 105 क्या हो जाएगा -1 इंटू -4 और ये हो जाएगी 105 नेगेटिव में। तो यहाँ n -1 और ये जो -4 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 105 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये हो गया सिंपल। अब आप देखो इसमें कि अगर इसमें आगे सोल्व करते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर n-1 जो -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, ये 104 और ये +1। आप इसको एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा 105 + 4 और डिवाइड बाय 4 ये कितना हो जाएगा 109 डिवाइड बाय 4, 4 2 = 8, फिर 2 कैरी, 4 7 = 28, फिर 1, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो 4 2 = 8 और 4 5 = 20, ये भी 27.25 नंबर पर आ रहा है। इसका मीन्स ये जीरो भी यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं होगा। तो अगर जीरो टर्म नहीं होगा लेकिन 27 के आफ्टर जो 28 टर्म होगा वही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा 28 टर्म। तो यही इसका आंसर है सिंपल हमारा। तो ये इसमें करना है हमें सिंपल। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। इसी टाइप से हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दीज नंबर्स विल फॉर्म एन एपी। अगर ये नंबर्स हमारे एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करनी x की वैल्यू। देखो हमारे पास एपी फॉर्म कर रहे हैं तो 8x - 4 फर्स्ट टर्म, 6x + 2 सेकेंड टर्म, 2x + 4 थर्ड टर्म, ये होगा। अब आप करो इसमें d की वैल्यू फाइंड। देखो इन दोनों से जो d आएगा और इन दोनों से जो d आएगा वो सेम होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर a2 - a1 को किसके इक्वल रख सकते हो, a3 - a2 के। इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लो या फिर अर्थमेटिक मीन का भी यूज कर सकते हैं हम कि ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये अर्थमेटिक मीन होगी और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, a + b को प्लस कर लो और डिवाइड बाय 2, आप इसे b मान लो, इसको a लेट कर लो। तो आप ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर क्या है 6x + 2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 8x - 4 इक्वल्स टू में a3 की वैल्यू क्या है 2x + 4 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 6x + 2। अब इसको सोल्व करो आप, 6x + 2 माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू में 2x + 4 और माइनस 6x और माइनस में 2। सोल्व कर लो, 6 और 8 कितना हो जाएगा
माइनस 2 होगा, 2 और 4 6, तो 6 माइनस 2x इक्वल्स टू में ये कितना होगा हमारा 4x, और ये 4 और 2 2, और माइनस में कितना 4x। अब ये 4x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 4x, और ये माइनस 2x, और इज इक्वल्स टू में 2, और ये माइनस में 6। ओके, ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर कर लो आप इसको 2x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 4। ओके, यहाँ पर प्लस की वैल्यू होगी, यहाँ माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -2, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे -4 को, तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें -2। सिंपल, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सिंपल सा था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेम एज इट इज आप इसमें सेकंड पार्ट कर सकते हो। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट वही है हमारा यूज। क्या हो रहा है कि आप अगर देख रहे हो इसमें टर्म्स k + 2, इस बार इसमें k फाइंड करना है, 4k - 6 और यहाँ पर 3k - 2। इसमें भी आप a2 - a1 कर लो, तो यहाँ पर 4k - 6 से क्या माइनस कर लो k + 2 इक्वल्स टू में यहाँ पर ये 3k - 2 से क्या माइनस कर लो 4k - 6। ये करना है सिंपल, इसे सोल्व कर लो। 4k - 6 माइनस k और -2 इक्वल्स टू में 3k - 2 और ये -4k और माइनस +6। 4k ओके, ये हो जाएगा 3k और ये 6k और ये -2k -8 इक्वल्स टू में 3k और ये 4k - k और ये 2 और 6 कितना हो जाएगा +4। ये 3k, ये k इधर आकर कितना हो जाएगा 3k + k और ये 8 इधर आकर क्या हो जाएगा +8 + 4, यहाँ हो जाएगा 4k इक्वल्स टू में 12 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। समझ रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन था ये था इसका सेकंड पार्ट। तो k की वैल्यू आ रही है 3। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की मिडिल मोस्ट जो 2 टर्म्स होंगी उनका आपको सम फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या है कि इसकी जो बीच वाली वैल्यूज होंगी, जिसके मिडिल टर्म्स होंगे, उनका सम फाइंड करना है। और देखो अगर ये 2 मिडिल मोस्ट कह रहा है, इसका मीन्स ये इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। कैसे देखो आप, सबसे पहले आप पता करो कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो इसमें जो टर्म्स होंगे वो इवन नंबर में आ रहे होंगे, जैसे 10 12 में, तभी वो मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स का सम बोल रहा है। तो देखो ये पता करो कि ये टर्म जो है वो किस नंबर पर है। ठीक है, सबसे पहले ये पता करो। तो इसमें चेक करो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -4/3 और d क्या होगा इसका, d होगा a2, यह a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है -4/3। अब आप इसे कर लो -1 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 4/3। आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पर 3 एलसीएम होगा तो यहाँ पर -3 + 4 ये हो जाएगा 1/3 सिंपल। ओके, अब ये 1/3 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -4/3। ए और डी मिल गया हमें। अब चेक करो कि ये किस टर्म पर आ रहा है, मींस इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अब हम लेट करते हैं कि ये इसका टर्म है, लास्ट टर्म भी लेट कर सकते हो। अभी 4 1/3 को आप क्या कह सकते हो 13/3 भी बोल सकते हो। ओके, तो ये 13/3 सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने इसे, 3 4 12 और 12 + 1 13, ये होता है सिंपल। अब आप इसे देखो 13th टर्म पर है, मींस nth टर्म ये हो गया हमारा, तो इसको आप a + n - 1 × d इज इक्वल्स टू क्या होगा 13/3 मींस 13/3। a की वैल्यू है -4/3 प्लस n हमें फाइंड करना है, इसके लिए कौन सी टर्म पर आ रहा है ये, और d की वैल्यू आ रही है 1/3 इक्वल्स टू में कितना होगा ये 13/3। 13/3 होगा ये, कितना होगा देखो आप इसको सोल्व करो, -4/3 है, ये वैल्यू हमारी क्या जाएगी इधर राइट हैंड साइड में n-1 और ये 1/3 और ये 13/3 और माइनस का प्लस हो जाएगा और 4/3 ये होगा। आप इसको करो यहाँ पर n-1 और यहाँ पर ये 1/3 इक्वल्स टू में 3 एलसीएम लेंगे 13 + 4 ओके, और यहाँ पर ये n-1 और मल्टीप्लाई में क्या है 1/3 इक्वल्स टू में कितना हो गया 17/3। अभी जो 3 है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में और ये 1 डिवाइड में, तो 1 डिवाइड में जाएगा, 1 तो 1 ही रहता है, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 17 और n की वैल्यू आ गई हमारी 18। तो देखो हमने पहले यहाँ पर
एज्यूम कर लिया था कि भी यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो क्या होंगे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तभी इसके 2 मिडिल मोस्ट टर्म आ रहे हैं। कैसे कि अगर ये ओड टर्म्स होते तो इसमें एक ही मिडिल टर्म आता। ये हमने मीडियन में देखा है, मीडियन में ये देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास लेट करते हैं 1 कुछ टर्म्स हमारे पास 2 5 7 8, ये कितने टर्म्स हैं 5 टर्म्स हैं, तो इनका मिडिल टर्म एक ही होगा। लेकिन अगर ये 6 टर्म है, एक और टर्म लेट कर ले, इसमें मान लेते हैं 9, तो आप 5 को मिडिल टर्म लेट नहीं कर सकते, तब आपको 5 और 7 दो को लेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं n/2h टर्म, एक तो n/2h टर्म और एक n/2 प्लस 1 टर्म, ये दोनों लेट करते हैं। इन दोनों टर्म का सम ही आपको फाइंड करना है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, अगर इसमें 18 टर्म है तो 18/2, तो इसका एक टर्म तो होगा 9th टर्म, और एक क्या होगा 18/2 प्लस 1 मीन्स एक होगा हमारा यहाँ पर आ रहा है 9th टर्म, और एक होगा हमारा क्या 10th टर्म। तो इसके 9th टर्म और 10th टर्म का सम फाइंड करना है आपको, वही मिडिल टर्म्स होंगे इसके। समझ रहे हो आप? 9th टर्म और 10th टर्म क्या होंगे इसके मिडिल टर्म्स होंगे। तो आप इसका 9th टर्म फाइंड करो और 10th टर्म फाइंड करो, इन दोनों को क्या कर दो सम कर दो। कैसे देखो, आप अगर फाइंड करते हो इसमें 9th और 10th टर्म इसका, तो क्या होगा 9th टर्म निकालो सबसे पहले a9 और प्लस करना है हमें a10 को, ये फाइंड करना है। इसको यहाँ इधर ही सोल्व कर सकते हो आप, a प्लस कितना 8d प्लस यहाँ पर a प्लस 9d, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया हमने। a9 के लिए क्या कर सकते हैं a प्लस 8d और a10 के लिए a प्लस 9। यहाँ पर a और a कितना हो जाएगा 2a और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17d। a की वैल्यू कितनी है अभी हमने देखी थी -4/3 है, और प्लस 17 और d की वैल्यू 1/3। चेक करो कितना आ रहा है आंसर, यहाँ आ रहा है -8/3 और यहाँ आ रहा है 17/3। दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे कितना आएगा, देखो अगर हम दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, और यहाँ -8 रहेगा और 17 रहेगा। ओके, तो ये इधर कितना बन जाएगा हमारा, ये -8 प्लस 17 आ रहा है प्लस 9 डिवाइड बाई 3, तो ये वैल्यू आ रही है 3। तो बस सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये करना था इसमें, 9th और 10th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा और इन दोनों का ही सम बताना था। तो क्वेश्चन काफी लॉन्ग है ये, लेकिन है सिंपल ही, बस आपको पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो तभी हमें पता चलना चाहिए कि भी हमें करना क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो हमें पता चल गया कि भी इसमें टर्म्स जो होंगे वो इवन टर्म्स होंगे, तभी वो 2 मिडिल मोस्ट टर्म की बात कर रहा है। उसके लिए हमने इसके टर्म्स चेक किए कि भी इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है कैसे चेक करेंगे, इसका लास्ट टर्म चेक कर लो कितने नंबर पर आ रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। हमने देखा इसमें 18 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फिर हमने 18 डिवाइड बाय 2 किया तो 9th टर्म आया, तो एक टर्म इसका 9th टर्म होगा, और एक क्या होगा इससे नेक्स्ट 18 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है, ये वाला टर्म होगा। तो ये अगर 9 है 9 प्लस 1 ये होगा 10th टर्म। तो बस हमने इन दोनों टर्म्स का सम फाइंड कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 19। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये वाला डायरेक्ट बताया था आपको इसका फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -64। अब ये बताना है, ये लास्ट टर्म है देखो -62। आपसे कह रहा है कि एंड से आपको 11th टर्म बताना है, तो सबसे पहले आप a और d फाइंड कर लो। इसमें a की वैल्यू क्या होगी हमारी 10 और d की वैल्यू क्या होगी 7 - 10 माइनस में 3। नाउ अगर हमें क्या करना है 11th टर्म फ्रॉम एंड निकालना था, फॉर्मूला यूज करेंगे क्या हम l - n - 1 × d, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट से क्या फॉर्मूला यूज होता है हमारा, ये लिख लेते हैं इसको। तो l यहाँ पर एक ही जगह क्या होता है l और माइनस होता है। तो बस अगर आपको 11th टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने n लिखा है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो यहाँ पर l - n - 1 × d, l की वैल्यू पुट करो 62 माइनस में वो भी, और माइनस n की वैल्यू हमें फाइंड करना, n की वैल्यू है हमारे पास 11 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी -3। तो देखो आप इसका 11th टर्म क्या होगा एंड से -62 माइनस यहाँ पर कितना होगा 10 और इनटू -3। अभी देखो -62 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि बच्चे करते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक। ये कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, उन्हें फॉर्मूला पता है, सब चीजें पता है, लेकिन जब वो कैलकुलेशन करेंगे उनसे होगी नहीं, वो मिस्टेक करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं इस कैलकुलेशन में,
और ये बेसिक कैलकुलेशन है हमारी, तो बस इसको अच्छे से ध्यान से करना है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है भी, कैसे प्लस माइनस का क्या होता है। तो ये छोटे छोटे लेक्चर भी हमने कुछ अपलोड किए हैं बेसिक कैलकुलेशन पर, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेसिक कैलकुलेशन पर, या फिर आप कमेंट करके बता देना, हम उसको शेयर कर देंगे। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ही परेशान करती है मोस्टली बच्चों को। क्वेश्चन सभी आते हैं इसको, मतलब बच्चों को सभी आ जाते हैं क्वेश्चन, देखकर वो पता कर लेते हैं कि भी क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब वो सोल्व करते हैं ना तो एन प्लस माइनस में काफी मिस्टेक करते हैं। तो बस आपको इस कैलकुलेशन से ही बचना है, इस कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको इस कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि आप मोस्टली मार्क्स जो आपके कट जाते हैं, मोस्टली मार्क्स वो किस में कटते हैं, वो इस कैलकुलेशन में ही कटते हैं, और उसी की वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आपको जितना भी पेपर आता है उसको आप इस तरीके से करना कि आपको जो क्वेश्चन आता है ना उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से बच्चों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी होती है और मार्क्स भी कम आते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका -32 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये करना था इसमें 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ये फर्स्ट पार्ट इसका। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। ओके, तो सेकंड पार्ट आप इसमें खुद से करना, आप बताना इसका क्या आंसर आ रहा है और कमेंट करके बताना। अगर नहीं होता तो फिर इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, टू APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of other is -8. What is the difference between their fourth terms? इसके फोर्थ टर्म्स का डिफरेंस बताना है। ये कह रहा है कि टू APs है हमारे पास, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। टू APs हम लेट कर लेते हैं। एक AP हमारे पास ये है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, एक दूसरी AP है, the first term of one of these is -1 and that of the other is -8। अच्छा, इसने यहाँ पर बोला भी कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -1। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -1। D नहीं पता। अब दूसरी AP लेट कर लेते हैं, ये A डैश लेट कर लो, A डैश प्लस D, A डैश प्लस 2D एंड सो ऑन। इसमें जो A डैश है वो कितना है, वो है -8। D दोनों में से मैं बोल रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस अगर आपको बताना है तो इसका फोर्थ टर्म माइनस डैश वाली जो AP लेट की हमने उसका फोर्थ टर्म कितना होगा, A4 क्या होता है, A प्लस 3D। ओके, और माइनस A प्लस 3D, इसमें भी A प्लस 3D होगा, लेकिन A क्या है, A डैश है। अब देखो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर माइनस क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ब्रैकेट लगाने से क्या बेनिफिट है। मोस्टली बच्चे अगर ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो उसको ऐसे लिख देते हैं A प्लस 3D माइनस में A डैश प्लस 3D। और यहाँ पर हो जाती है एक मिस्टेक। क्या मिस्टेक, कि जो माइनस साइन है, जो माइनस साइन बाहर है, ये जब अंदर जाएगा तो ये इसका साइन भी चेंज करेगा A डैश का, और ये माइनस प्लस 3D से भी इसको माइनस 3D बनाएगा। और बच्चे इस मिस्टेक को भी काफी बार करते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जिनसे आपको बचना है। यहाँ पर 3D और माइनस 3D कैंसिल, क्योंकि D सेम है, लेकिन ये A और A डैश सेम नहीं है। A की वैल्यू अलग है, A डैश की वैल्यू अलग है। A की वैल्यू क्या है, -1 माइनस ऑफ D की वैल्यू क्या है, -8 से -1 प्लस 8 कितनी हो जाएगी वैल्यू, +7। तो इसका क्या आंसर होगा, +7। तो ये करना था इसमें हमें। क्वेश्चन नंबर क्या था ये हमारा 20। तो 20 क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर आ रहा है, +7 का आंसर आ रहा है। ओके, तो ये आंसर करना है हमें किसमें, क्या है ये हमारा 2 APs वाला। ये हो गया हमारा 20 क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो -7 भी आंसर आ रहा है। तो -7 क्यों आ रहा है, कि अगर आप इन APs को चेंज कर देते तो -7 भी आ सकता है। जैसे +7 आ रहा है, अगर आप A डैश पहले ले लेते और A बाद में लेते हो तब हमारा कितना आएगा, -8 -1, तब हमारा -7 भी आएगा। ठीक है, इसलिए इसने दो आंसर दे रखे हैं, +7 और -7। अब इसने ये तो बोला नहीं कि आप A4 माइनस A डैश 4 करो, A डैश 4 माइनस A4 भी तो कर सकते हो। तो इसलिए दो आंसर दे रखे हैं, +4 -4। तो आप कोई भी लिख सकते हो, एक भी लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही आप मेंशन करो इसमें। ये हो गया इसमें 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 और 250 के बिटवीन कितने मल्टीपल्स होंगे ये बताना है। तो 10 और किसके बिटवीन, 250 के बिटवीन। सबसे पहला नंबर जो 12 से मतलब 4 से डिवाइड हो जाए तो 12, फिर कितना होता है 16 एंड सो ऑन। ये बताओ कि क्या 250 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या डिवाइड होगा 248। करके देख लो आप कैसे पता करोगे आप। 4 से इसको डिवाइड करो, 4 6 24, 1 ऊपर से आया इसका 0, ठीक है 0 आ गया, 4 2 8 करेंगे हम तो कितना एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो 248। अब आपको क्या करना है, इसका हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, ये बताना है कि कितने होंगे मल्टीपल्स, मीन्स ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये बताना है। तो आप क्या करो, इसकी n की वैल्यू फाइंड कर लो और इसमें चेक हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर हमारे पास ये AP है, ठीक है, और हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो आप क्या करोगे, A की वैल्यू 12, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो आप इसको nth टर्म लेट कर लो 248 और आप इसके लिए n की वैल्यू फाइंड कर लो। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248, A की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू में फाइंड करनी है, D की वैल्यू कितनी आ रही है 4 इक्वल्स टू 248, 12 इधर आ जाएगा हमारा, 12 अगर इधर आएगा तो कितना होगा n माइनस 1 इंटू में 4 और 12 माइनस कर दो 248 माइनस 12, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 4, 12 माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 6, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, सॉरी 2 ही तो रहेगा ये, तो 12 माइनस करेंगे तो 236। फिर 4 से इसको डिवाइड कर लो, n माइनस 4 इधर जाने दो, 4 से डिवाइड करेंगे 236 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 5 से 20, 4 9 से 36, 59 माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 60। तो मीन्स इसमें 60 टर्म्स हैं, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने थे, तो ये 60 टर्म्स हैं इसमें, मीन्स 60 मल्टीपल्स होंगे ये कह सकते हो आप, ये करना था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट है हमारे पास इसी का ही नेक्स्ट पार्ट, सेकंड में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 to 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, जो दोनों से ही डिवाइड हो रहे हो, 2 से भी और 5 से भी। ऐसे आपको नंबर चाहिए 101 और ये 999 999 के बिटवीन। करो आप इसको भी, ये भी इसी टाइप का है, लेकिन ऐसे नंबर होंगे क्या जो दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, बताओ आप दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होंगे। तो यहाँ पर होंगे, देखो अगर हम इसमें देखें क्या 101 और यहाँ पर है 999। सबसे पहला नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 5 से भी, तो क्या होगा अभी 2 से भी डिवाइड और 5 से भी, मीन्स जो हमारा किससे डिवाइड हो रहा हो 10 से, जो हमारा 10 से डिवाइड हो रहा होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से, ठीक है। 2 into 5, ये जो 10 बन रहा है, ये 10 किससे हो रहा है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी, तो इसका मीन्स 10 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना वो 2 से भी डिवाइड होंगे और 10 से भी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले 1 1 0 110, 10 से डिवाइड हो रहा है 120, ठीक है, तो ये 130 एंड सो इस टाइप से ही होंगे ना। अब यहाँ पर ये क्या 999 है, इससे छोटा नंबर चाहिए हमें क्योंकि इससे आगे जा नहीं सकते, 1000 होगा लेकिन उसको हमें लेना नहीं है, तो इसमें क्या होगा 0 वाली वैल्यू होगी लास्ट में 0, क्योंकि लास्ट में जिसके 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो रहा होगा। अभी 10 से भी डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। 2 से डिवाइड करके देखो आप, 5 से करके देखो, दोनों से डिवाइड। अब इसमें भी बताना है आपको नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने होंगे, तो कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसमें बताइए इसमें कितने होंगे। तो इसमें भी आप क्या करो, इसके लिए n की वैल्यू फाइंड कर लो। a की वैल्यू क्या है हमारी 110 एंड d की वैल्यू क्या होगी 10, सिंपल 120 माइनस 110 कितनी हो जाएगी 10, और आप इसे nth टर्म ऐड करके इसके लिए क्या कर लो n की वैल्यू, तो यहाँ पर ये a प्लस कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जाएगा 990। a की वैल्यू कितनी 110 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी 10 और इक्वल्स टू 990। 110 इधर आकर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 10, 990 माइनस 110 और 990 यहाँ पर 8 और ये 8, ठीक है, n माइनस 1 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 880। समझ गए।
अब देखो आप इसमें n-1 10 से इसको डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करोगे 8 और 8 88, n की वैल्यू हो जाएगी -1 इधर आकर +1 हो जाएगा तो 89, ठीक है, तो ये हो जाएगा 89, n की वैल्यू क्या होगी हमारी 89 होगी। तो ये क्या होगा हमारा 21 का ही सेकंड पार्ट है। 21 का सेकंड पार्ट सिंपल हो गया। ऐसे ही आप देखो इसका 22nd पार्ट, 22nd पार्ट देखो अब इसमें बोल रहा फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 24 and whose product is 440। आपको एपी में क्या करना है, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसका सम कितना हो 24 एंड प्रोडक्ट कितना हो 440। तो इसमें आप देखो 3 नंबर्स, देखो वैसे इसमें सिंपल क्वेश्चन ही हमें बताया गया है कि जो सिंपल क्वेश्चन है एपी और जीपी के वही आते हैं। इसमें जैसे 3 नंबर्स बोल रहा है कि 3 नंबर्स का सम, ऐसे 4 नंबर्स 5 नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं। बुक में आइए फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। तो एपी में अगर 3 नंबर्स होते हैं तो इसको हम किस टाइप से सेलेक्ट करते हैं, ए, वैसे हम इसको ए प्लस डी और ए प्लस 2डी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने इस टाइप से क्वेश्चन को लेट किया, मतलब नंबर्स को लेट किया, तो ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएगा। तो आपको नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, अगर वो बोलता है 3 टर्म्स 4 टर्म्स, तो यहाँ पर करना है ए माइनस डी, एक टर्म इससे पहले वाला और एक टर्म इसके बाद वाला, ये 3 टर्म्स आपको इस टाइप से सेलेक्ट करने हैं। अगर वो कहता 4 टर्म, तब आप क्या करते हैं, तब आप एक एक टर्म छोड़ते हैं इसका, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये 5 टर्म्स बोलेगा तो इसमें 2d, ए के बाद 2 टर्म्स आगे ले सकते हो आप, और 2 टर्म्स पीछे लेने हैं आपको, ठीक है, ए से पहले 2 टर्म और यहाँ पर ए के बाद 2 टर्म्स, इस टाइप से आपको 5 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर वो 4 टर्म्स कहता है तब आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला, आप इन दोनों को इसको क्या कर रहे हो, इनको यहाँ पर स्किप कर रहे हो इन टर्म्स को, ठीक है। यहाँ पर आता है a प्लस 3d, तो 4 टर्म्स के लिए क्या करते हैं आप, a प्लस 3d, a प्लस d, और यहाँ पर a माइनस d, और यहाँ पर क्या करते हैं a, जो हमारा आता है यहाँ पर a माइनस 3d। ये अगर 4 टर्म कहता तो ये टर्म सेलेक्ट करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप इनको ऐड करते हो तो इसमें जो d वाली वैल्यू है वो कैंसिल हो जाती है, और d वाली वैल्यू कैंसिल होते ही हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है। अगर वो 4 टर्म्स कहता, इवन टर्म्स क्या बोलेगा तो इस टाइप सेलेक्ट करने हैं, एक एक टर्म स्किप करके, जैसे a स्किप किया तो इसके बाद a प्लस डी, a प्लस 2d स्किप किया तो a प्लस 3d, a प्लस 4d स्किप किया तो a प्लस 5d, इस टाइप से, समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो 3 टर्म्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 3 टर्म्स के लिए आपको करना है a प्लस डी, आगे a से आगे a प्लस डी और a से पहले a माइनस डी, ये करना है आपको सिंपल, ओके। ये 3 टर्म्स हो गए इसके। तो अब कह रहा है कि फाइंड 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 24। अगर इनका सम क्या है तो हमने लेट किया है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पर a माइनस डी और a प्लस डी, और इनका सम अगर आप कर रहे हो, देखो इनका सम कितना है, कह रहा है ये 24 है। अगर इन अभी का सम, तो यहाँ पर देखो d से d कैंसिल, प्लस डी माइनस डी, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये देखो कितना सिंपल हो गया है। a की वैल्यू हो जाएगी 3 6 24, a की वैल्यू 3 6 24, और सेकंड इक्वेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हुज प्रोडक्ट मीन्स अगर आप a माइनस डी, a और a प्लस डी इन तीनों का प्रोडक्ट करते हो तो कितना आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट करते हो तो 440 होगा। a माइनस डी, a की वैल्यू पुट कर लो 6, तो यहाँ पर 6 माइनस डी, a की वैल्यू पुट कर लो 6, यहाँ पर ये a की वैल्यू पुट कर लो 6 प्लस डी, ओके, इक्वल्स टू में 440। अभी जो प्लस 6 है इसको लेके आओ डिवाइड में आप, तो 6 माइनस डी और 6 प्लस डी ऐसे ही रहने दो आप, और यहाँ पर 440 डिवाइड बाय 6 कर लो, इसको कैंसिल करो, देखो कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये 6 माइनस डी और ये 6 प्लस डी, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 जब 42, 1 कैरी हो जाएगा इसमें, तो 10, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ऐसे रहने दो आप, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 0 और डिवाइड बाय 3, ऐसे छोड़ दो इसको। अब इसको सोल्व करो आप, यहाँ से डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इसमें आप देखो a माइनस डी, a प्लस डी यूज कर सकते हो, a माइनस डी, a प्लस डी यूज करोगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो b की जगह d है तो d का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इसमें हमने आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ भी बोल सकते हो आप। आपको चाहिए d की वैल्यू यहाँ पर, तो d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, देखो 36, और ये 220 डिवाइड बाय 3 जो है ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, इसको हम इधर क्यों लेके आए, क्योंकि इधर आकर ही नेगेटिव होगा, तो जो d नेगेटिव में है ये इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, d स्क्वायर, ओके, ये है इसमें। तो अब आप क्या करो, इसमें एलसीएम लो, इसमें ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 3 6 18,
1 कैरी 3 से 9 और 1 10 108 और यहाँ पर 2 2 0 में डी स्क्वायर। अब इनको माइनस करो, कितना आ रहा है देखो 108 माइनस करने तो 100 कितना आएगा 12 आएगा, 10 में से 2 ठीक है, तो 112 डिवाइड बाय 3 में डी स्क्वायर। क्या है अब 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से देखो डिवाइड करके 3 3 से 9 नहीं हो रहा, ठीक है, अभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 3 से अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम आएगी भाई, ये हमने यहाँ पर डी की वैल्यू ए की वैल्यू की गलत ली है। कैसे, क्योंकि 3 8 जा 24 होते हैं, ये डिवाइड होनी चाहिए थी 3 8 जा 24, तो ए की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, और 8 से अगर आप इसे करते ना तो ये सही होता। यहाँ पर हम 6 लेकर चल रहे हैं इसलिए इसमें मिस्टेक आ रही है, तो आप इसमें लो 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। ओके, अब देखो आप 8 से अगर ऐसे करोगे तो आपका सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 करो आप, ठीक है, 8 से डिवाइड कर रहे हो तो 8 5 से 40 और 8 5 से 40 डिवाइड हो रहा है, वो 8 5 से 40 और 8 5 से 40 55 आ रहा है। और अगर ये 55 आ गया सिंपल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा 8 और 8 हो रहा है, ठीक है, ये 8 और ये 8, तो यहाँ पर 8 8 से कितना हो रहा है हमारा 64 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा 55, ठीक है, ये कितना है 55। अब इसे आप सोल्व कर दो, तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो डी स्क्वायर के लिए आप देखो 64 माइनस 55 इधर लेके आते हैं डी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो रहा है 9 आ रहा है 9, और स्क्वायर रूट में हो जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 3, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 मीन्स प्लस की भी 3 भी हो सकती है माइनस 3 भी, तो इसमें 2APs फॉर्म होगी। कैसे कि इफ a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू आप पॉजिटिव 3 ले लो, देन ये जो हमने टर्म्स लेट किए इसके अकॉर्डिंग आपके टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट टर्म है आपका a माइनस डी, फिर है a और फिर है a प्लस डी, तो ये वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 3, ये होगी 8 और ये क्या होगी 8 प्लस 3, मीन्स ये क्या होगी हमारी 5, ये 8 और ये क्या होगी 11, तो ये होगी एक AP। या फिर अगर d की वैल्यू हम क्या लेंगे, और अगर हम d की वैल्यू क्या लेट करते हैं, इफ ये हमारा सेम रहे कितना 8 है एंड d हमारा कितना हो जाए -3 हो जाए, देन टर्म्स क्या होंगे, देन हमारे पास टर्म्स क्या होंगे a माइनस डी है, देखो पहले फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a माइनस डी, फिर a है और फिर क्या है a प्लस डी, ये टर्म्स लेट किए थे हमने, तो यहाँ पर a की वैल्यू 8 माइनस और d की वैल्यू -3, फिर माइनस a की वैल्यू कितनी 8 और a की वैल्यू कितनी 8 और यहाँ पर प्लस और माइनस में 3, यहाँ पर 8 प्लस 3, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 माइनस 3, 8 प्लस 3 11 और यहाँ 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5, तो यहाँ पर 11 8 और 5 ये हो जाएंगे टर्म्स इसके, सिंपल। तो ये हो गया इसका 22nd पार्ट। ये 22nd क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना था, इसमें तो इस टाइप से करते हैं इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 23। देखो आप 23 में भी कुछ इस टाइप से कह रहा है कि स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of two smaller parts is 4 6 2 3। इसमें भी यही वही कॉन्सेप्ट है। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, स्प्लिट करना 207 को 3 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स हम ऐड करेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब ये 207 को स्प्लिट करके बनाया गया, इसका मीन्स इन सभी का सम भी हमारे पास क्या होगा, अगर आप इन सभी का सम फाइंड करोगे तो इन सभी का सम क्या होगा हमारे पास 207। तो यहाँ a और a ये कितना हो जाएगा 3a, यहाँ पर d से d कैंसिल कर दो, 3 इज इक्वल्स टू 207, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 और 2 से 3 9 27। ओके, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी 69, a की वैल्यू 69। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें ऑल्सो ये कह रहा है कि अगर हम इसकी सेकंड कंडीशन लेके चले हम, तो ये ऑल्सो कह रहा है कि टू स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, हमने कोई लेट करेंगे टू स्मॉलर पार्ट्स, तो इनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा 4 6 2 3 के, ये बोल रहा है। तो आपको ये नंबर्स ही फाइंड करने हैं, ये जो हम 3 नंबर्स लेट किए हमने, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट 3 नंबर्स भी दीज। तो ये नंबर्स लेट करने के बाद आपको ये करना है, a की वैल्यू क्या है 69। अब इसमें चेक कर लेना बस मिस्टेक ना हो, 3 6 8 3 9 27 करेक्ट है। अभी यहाँ पर d की वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 69, यहाँ पर 4 6 2 3। अभी जो 69 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और आप देखो कि ये डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं डिवाइड करना चाहिए, 69 से डिवाइड होनी चाहिए वैल्यू। देखो 3 से तो हो रही है, अगर 3 से हम कर रहे हैं तो 3 1 3 1 कैरी, 3 5 15 1 कैरी, 3 4 12 और 3 1 3 से कर रहे हैं, 3 2 6 और 3 3 9।
अब देखो आप 23 से डिवाइड हो रहा होगा, 23 से देखो कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो 23 5 जगह करेंगे तो 5 टू द 10, 23 7 जगह करने पड़ेगा हमें, 7 टाइम्स में नहीं होगा, 6 टाइम्स में हो जाएगा। देखो 23 है और ये क्या है 1541, 6 टाइम्स में देखो 6 is 18 का 8 1, 6 to the 18 और 1 19, सॉरी 6 to the 12 और 1 13। माइनस कर रहे हो आप कितना आ रहा है, माइनस कर रहे हो आप कितना आ रहा है यहाँ पर 14 में से 8 6 और 1, फिर आ जाएगा 1, तो 3 7 या 7 से देखो अब इसको 7 से आ रहा है 67 टाइम्स, तो यहाँ 69 माइनस डी और यहाँ पर आ रहा है 67। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67 माइनस कर दोगे आप कितना आएगा 2, डी की वैल्यू हो गई हमारी 2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 हो गई है एंड ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 69, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, देखो इफ ए इज इक्वल्स टू 69 एंड डी इज इक्वल्स टू 2, देन हमारे पास तो ये इम्प्लाई करेगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी क्या होंगे हमारे ए माइनस डी, तो 69 माइनस 2, यहाँ पर 69 और यहाँ पर 69 प्लस 2, ये वैल्यू होगी हमारी 67, ये होगा 69 और ये होगी हमारी 71। आप इन सभी को प्लस करके देख लो कितना आ रहा होगा 207 आ रहा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया हमारा 23, तो इस टाइप से करना था ये हमें। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 to 300। तो 10 to 300 के बिटवीन कितने नंबर्स लाई करेंगे, 10 to 300 के बिटवीन कितने नंबर्स लाई करेंगे विच वन डिवाइड बाय 4। अगर उनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचे, देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो 4 से डिवाइड होने वाला है 12, लेकिन ये परफेक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 नहीं देगा। तो रिमाइंडर 3 कौन देगा, अगर उसमें 3 और ऐड कर दें 5, ठीक है, मतलब 15। तो 15 जो है हमारा फर्स्ट ऐसा नंबर है जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर 3 देगा। फिर जैसे हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 16, लेकिन 16 नहीं होगा, 16 में कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे तो आएगा 19, क्योंकि अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे अब आप तो रिमाइंडर क्या देगा, ये रिमाइंडर देगा 3। फिर आप देखो इसके बाद क्या आएगा हमारा 16 के बाद आएगा 20, 4 से डिवाइड और इसमें 3 और ऐड कर दोगे तो आएगा 23, ये एपी बनेगी हमारी। तो कितनी आ रहे हैं हमारा, देखो 15 19 23, आप देखो ये एपी बन रही है कैसे, यहाँ पे 4 यहाँ भी 4। तो क्या ये जो 300 है, 300 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 3 चाहिए। तो 300 से जस्ट छोटा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो आप इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो आएगा 290 कितना 6, 296 4 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें 3 और ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 299 ऐसा नंबर है। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करो तो क्या देगा, रिमाइंडर 3 देगा। चेक कर लो आप, 4 6 है 24, फिर यहाँ पर 5 4 6 24, 4 7 28 कर सकते हैं 28, यहाँ पर 1 और 9 और यहाँ पर 4 4 से 16 करोगे आप तो रिमाइंडर 3 दे रहा है। ओके, तो बस आपको ये एज्यूम्स करने हैं, मतलब नंबर एज्यूम करने हैं, उसके बाद आपको सोल्व करना है इसको, उसमें बताना है कितने टर्म्स है। तो आप इसके लिए एन की वैल्यू फाइंड कर लो, एन की वैल्यू फाइंड कर लो। सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम nth टर्म लेट कर लेंगे 299 को। अगर इसको nth टर्म लेट किया है तो इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज कर लो आप, 299, a की वैल्यू 15 प्लस n फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी होगी 4 इक्वल्स टू 299, 15 क्या होगा हमारा इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 299 माइनस 15, तो यहाँ पर कितना होगा देखो माइनस हो जाएगा, तो ये तो n माइनस 1 और 4 रहेगा, इसको माइनस करो यार 4 और यहाँ पर 8 और 2। अब यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर दो n माइनस 1 और 4 से 284 को डिवाइड करोगे कितना आएगा n माइनस 1, 4 7 21, 4 1 4 माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये आएगा 72। तो यहाँ पर क्या होगा 72 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि हमारे क्या है यहाँ पर जो डिविजिबल होंगे। समझ गए आप, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है इसका 71 आ रहा है, 71 ठीक है, 71 और 272 आ रहा है, लेकिन देखो आंसर में हमें 73 गिवन किया है, आंसर में क्या गिवन किया है 73 आना चाहिए आंसर। चेक कर लो एक बार कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 299 करेक्ट है हमारा
और 15 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 15 माइनस कर रहे हैं तो 9 में से 5 4 और 9 में से 1 8, 4 7 या 21 होते हैं, सही है, 4 4 बनते हैं, 4 होते हैं। तो अगर यहाँ 8 होता, अगर यहाँ पर 8 होता तब होता है, अब तो नहीं होगा, फर्स्ट नंबर हमने 15 लिया लेट किया है, उनके बिटवीन ही, तो उनके बिटवीन वाले ही वैल्यू चाहिए ना हमें, 300। हमारे पास क्या है नंबर, हमारे पास नंबर क्या है, 300 ही है, यस। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, 10 और 300 के बिटवीन लाई करने चाहिए। तो इससे पहले भी तो हमारे पास एक नंबर हो सकता है, वैसे 15 से पहले अगर हम देखें तो 15 से पहले क्या है हमारे पास, जैसे हम क्या कर रहे हैं 11 अगर आप देखो 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो कितना बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 11 भी होगा इसमें, और 11 होगा तो फिर फर्स्ट टर्म इसका 11 होगा, और फर्स्ट टर्म 11 होगा, फिर इसमें 73 आंसर होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें 11, ठीक है, फर्स्ट टर्म 11 होगा, देखो 11 हमने मिस कर दिया, लेकिन फर्स्ट टर्म इसका 11 होगा, और 11 होगा तो यहाँ पर 8 होगा, और 8 होगा तो यहाँ पर 72 होगा, और 72 होगा, देन इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर होगा 73। यहाँ पर इस क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पर 4 से 288, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 4 से, तो यहाँ पर 72 और 72 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 73, ये होगा इसमें सिंपल, ओके। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देखो इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 1000। 200 एंड 1000 के बिटवीन क्या हो रहे हैं हमारे, सम फाइंड करना ऑल नेचुरल नंबर्स का। तो इन सभी का सम फाइंड करने के लिए आपको सम का फॉर्मूला यूज करना होगा, और सम का फॉर्मूला क्या है, देखो 200 है और ये 1000 है, इनके बिटवीन 200 एंड 1000, अब इनके बिटवीन आने चाहिए, इनके बिटवीन कह रहा है, ठीक है, इनके बिटवीन क्या होगा 201 होगा, एंड सोन कहाँ तक जाएगा 201 202 एंड कहाँ तक होगा हमारा ये 999 तक, ये होगा इनके बिटवीन, तो ये होंगे नंबर्स, ठीक है। इनको छोड़ दे अगर ये कहता फ्रॉम 200 टू 1000, तब तो आपको 200 और 1000 को काउंट करना होता है, लेकिन अगर इनके बिटवीन बोल रहा है तो ये होंगे। अब ए की वैल्यू क्या है 201, इसमें डी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि आप इसमें से माइनस कर रहे हो तो 1 आ रहा है। और आपको अगर सम चाहिए, इन सभी का सम चाहिए तो कितना होगा, इसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, इसमें जो ये 999 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है, क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर कितना होगा, ए एन इज इक्वल्स टू क्या होगा 999, आप करो इसे, यहाँ पर करेंगे हम एन, ये होगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 999, ए की वैल्यू कितनी है 201 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 1 इक्वल्स टू में 999। अब यहाँ पर एन माइनस 1 और यहाँ पर ये 999 माइनस में 201, यहाँ पर एन माइनस 1, इनको माइनस करो कितना आ रहा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर ये 7, 1 इधर प्लस कर देंगे तो एन की वैल्यू कितनी जाएगी 799 टर्म्स है अगर ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हो डायरेक्ट n/2 a प्लस n, तो ये हमने इंट्रो में आपको बताया है, और नहीं बताया तो आप हमारा जो इंट्रो पार्ट है एपी में उसको देख सकते हो, आपको अगर वो लेक्चर चाहिए तो लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपको, या फिर आप सेलिना वाले जो लेक्चर्स है उसमें एपी पर जाइए, आप एपी में आपको बेसिक इंट्रो मिल जाएगा इसका। तो ये हमारा n/2 a प्लस n, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि इसमें लास्ट टर्म में गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स है 799 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 201 और प्लस l की वैल्यू क्या है 999। देखो आप इसका सोल्व करोगे तो कितना आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे हम, कितना आ रहा है, इसको सोल्व कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 799 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर प्लस कर लो आप 0, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, ये आ रहा है 999 और 201, यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर 0 1 और ये 1200, 2 से अब डिवाइड कर लो आप, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 600, और 6 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है सम, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो आप सम कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पर 6 9 से कितने होते हैं 54, 5 कैरी, 6 9 से 54 और ये 59, फिर 5 कैरी, 6 7 से 42 और 5 47, तो 4794 और 2 zeros 600 की, तो ये इसका आंसर होगा 5। ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 24 के
सेकंड पार्ट में। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर एक टोटल 24 क्वेश्चन थे हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो थी 10.1 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।